नमस्कार मेरे यूट्यूब साथियों। आज हम आपके सामने 16 सोमवार व्रत कथा लेकर आए हैं। तो आप भी मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय और कथा का प्रारंभ करते हैं। तो कथा ये है, एक समय की बात है कि मृत्युलोक में आने की भोलेनाथ की मृत्युलोक में आने की इच्छा हुई, तो पार्वती जी के साथ मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगर्त नामक अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से भरपूर थी। उसने वहाँ के राजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर भी वहाँ पर देखा, जो कि बहुत ही अच्छा लगा भोलेनाथ को। उसी में भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न करने के लिए कि विनोद करने की इच्छा से बोली, है महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हो गईं। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया भी, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय पार्वती जी के श्राप वश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार के दुखों को सहने लगा। इस तरह के कष्ट को भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी और पुजारी को कोढ़ के कष्ट में देखकर बड़े दया भाव से उसे रोग का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वह अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तो तुम अधिक दिन दुखी नहीं रहोगे। भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर ही कर देंगे। तुम व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्तिभाव से करना शुरू कर दो। पुजारी ने अप्सराओं के हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, धन्यवाद किया और व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव से दीप, नैवेद्य, बेलपत्र, मूंगी फल, गुड़, जनेऊ, घोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करो। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण कर दो, बाकी दो को शिवजी के प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दो और प्रसाद दे दो। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन सवा सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दीजिए और प्रसाद सब लोग खा लें। भगवान शिवजी की कृपा से तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं चली गई। अप्सराएं के कहने के अनुसार ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार रखा और भोलेनाथ की कृपा से वह रोग मुक्त हो गया और आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने के लिए सबसे ये बात कह सुनाई। पार्वती जी ने अति प्रसन्न मन से ब्राह्मण के व्रत के विधि पूछकर व्रत करने को बताया। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। तब
उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के उनके आज्ञाकारी पुत्र वे। अब कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रस जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार के व्रत कह सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी है। दिल से वो है ज़्यादा दिन से परदेश चला गया, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया। उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र के इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिक से पूछा तो वो बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था, इसलिए अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और बोले उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश चला गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस दिन राजकुमार के गले में सब प्रकार के श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठा। निश्चित समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा के प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ उसने करवा दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर, सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने जब राजकुमारी को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने प्रिय कार्तिकेय की कथना अनुसार 16 सोमवार को व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह अपने पुत्र की कामना करते हुए कहने लगी, हम भी व्रत करेंगे। तो उसने व्रत की 16 सोमवार व्रत किया। उसे बहुत सुंदर विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों ने ही से देव पुत्र पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता पिता से प्रश्न करने लगा, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत तब किया है जो मैंने तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता पिता ने का मनोबल जानते हुए माता पिता ने 16 सोमवार का जिक्र किया। पुत्र ने ऐसा व्रत को और सब ये व्रत ऐसा है जो सारे मनोरथ पूर्ण करता है। उसी समय एक देश में वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण दिया। राजा ने अपने पुत्र को विवाह ऐसा सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई भी पुत्र नहीं था। राजा का उत्तराधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपने विप्र पुत्र को अपने प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और अपना नहीं गई। तब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया। तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा का आशाजनक का ठिकाना नहीं रहा। वह तत्काल ही मंत्रगृहालय में आकर सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी प्राप्त हुई, सुनाई पड़ी। मैं बड़े विस्मित में हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला कि रानी को निकाल दो।
क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना चप्पल के फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट रही थी। वो बेचने जाती थी। रानी के करुण दशा को देख कर वह बोली, चल तू मेरे साथ मेरा सूत बिकवा दे। मैं वृद्ध हूँ, बड़े भाव करना नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुनी रानी ने बुढ़िया के सिर पर सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाते हुई एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहाँ जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर के पानी पीना चाहा तो उसके हाथ से जल स्पर्श होते हुए सरोवर का पानी नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों युक्त गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष कहते हुए कहा कि भाग ही हमारे खराब हैं। उस जल को पेड़ की छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे वहाँ भटकते भटकते रानी एक आश्रम के पास पहुंची तो आश्रम में एक पुजारी मिला। तो पुजारी ने देखा और उससे कहा कि ठीक है बेटी, तुम यहाँ पे रहो और रहो। तो वो जो है उसी आश्रम में रहने लगी। वो है जब खाना बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो पानी लाती तो उसमें सब गंदा बिल्कुल कीटाणु और कीड़े उतर आते रहते। तो उसने आश्रम वाले पुजारी ने देखा तो उसने कहा, बेटा ऐसी कौन सी तुमसे गलती हुई है जो ये जो है तुम्हारी ये दशा किसने की है? ये तुम्हें क्या हुआ जो तुम जो भी कुछ बनाती हो सब उसमें भोलेनाथ के